जैनोस्तम चनंदयानंदिमा शेयनिनंदशः परमितत्पदविंदिप नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुत जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परं भावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवि देवस्य। बोलिए आचार्य बाबा शत्रु संत तारण मिलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय। नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य वाचन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत ज्ञान में ये ग्रस्था श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य गुरुवर श्रीमद जिन तारण स्वामी जीवों को गायक भाव ज्ञान भाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपन अगली गाथा की ओर प्रवेश कर रहा है। इसके पहले पूर्व गाथा को 2 मिनट देख लें अपन ने क्या वांछन क्या है। गुरुदेव ने कहा था अप्पा पर पिक्षंतो, हे जीवात्मा आत्मा और पर को पहचान। यथार्थ भेद ज्ञान की प्रेरणा है, यथार्थ लेकिन काल्पनिक नहीं। आत्मा और पर की यथार्थ पहचान करने वाला जो ज्ञानी श्रावक है, सम्यक ज्ञान की निधि को उपलब्ध करने वाला जो ज्ञानी साधक है, उसके ज्ञान में आत्मा के गुण आत्मा की शक्ति अलग झलकती है और पर पर्याय पर परिणाम अलग झलकता है। ये आत्मा और पर की यथार्थ पहचान ही मोक्ष का मार्ग है। ये ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। और ऐसा आत्मज्ञानी जीव पर परजाव सल मुक्ताराम, पर पर्याय की सलियों से मुक्त हो जाता है। उसे बाहर के मिथ्या माया निदान रूप सल रूप परिणाम टेरते नहीं। उसे उसके हृदय में कांटों की तरह वो सल चुभती नहीं। वो कांटों की तरह सलियों के दुखों का वेदन नहीं करता भैया। सल मतलब सूल, कांटे, ये सूल ये कांटे उसके हृदय में चुभते नहीं है सलियों के। ठीक है भैया, जिनके हृदय में सलियों के कांटे चुभते हैं भैया, उनका हृदय छल्ली छल्ली होता है, अर्थात वह आकुलित रहते हैं भैया। जिन ज्ञानियों के हृदय में पर पर्याय की शल्य नहीं है, उन्हें ये सूल चुभते नहीं है। और जिनके हृदय में कांटे नहीं है, सूल नहीं है, बस मई परमात्मा विराजमान है, मई अपने परम स्वभाव का वेदन कर रहा है। देखो गुरु माई ने लिख दिया, ज्ञान सहावम शुद्धम। कैसा भी ज्ञान का स्वभाव? कहले ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है। ज्ञान सहावम शुद्धम, यह जीवात्मा ज्ञान का स्वभाव तो शुद्ध ही है। शुद्धम चरणस्य अनमोय संयुक्तम। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश क्या कि शुद्धता में आचरण करोगे, शुद्धता में चरण करोगे, शुद्धता की अनुमोदना से संयुक्त रहो, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा भी। अर्थात चारित्र शुद्ध वीतराग चारित्र को धारण करो तो भैया कल्याण होगा। यथाख्यात चारित्र की भावना भाव तो कल्याण होगा। केवल ज्ञान प्रगटाओ, कसाय रहित अपनी वीतराग शक्ति का अनुमोदन करो तो कल्याण हो जाएगा भैया। और नहीं तो ये जीव 4 गति 84 लाख में परिपूर्ण कर रहा है भैया, आज तक इसे मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार भी अपने पूर्व गाथा में गुरुदेव ने जो सम्यक ज्ञान सहित
आत्मा और पर का विचार, और शल्यों से निश्चिंत ज्ञान के परिणमन को कहा है, शुद्ध आचरण को कहा है, उस अपन ने समझा भैया। अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 15, कारिका नंबर 15। यहाँ आचार्य तारण स्वामी आभम्बम ना चावंत, आ ब्रह्म में ना चक्राव, ऐसा कह रहे हैं। देखो भैया, ज्ञान की गंगा अलौकिक है, और ज्ञान में जो ज्ञायक पदार्थ झलकता है, उसका जो ज्ञान स्वरूप का जो ज्ञान में रूप है, ये अद्भुत है। तो यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी आभम्बम ना शावंतम कह रहे हैं। उनका सीधा सा संदेश है कि आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चकराओ। आप ब्रह्म की भावनाओं में चकराओ मतलब भैया, देखो भैया, अपन ने अच्छे से श्रद्धान करा है कि एकमात्र निज चैतन्य परमात्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप जो अपना आत्मा है, वो ही परम ब्रह्म वीतराग परमात्मा है। बहुत अच्छे समझना अपने का, बहुत सूक्ष्म सी बात गुरु महाराज कह रहा है। सूक्ष्म बात है लेकिन बिल्कुल सीधी है भैया। क्या है भैया बिल्कुल सीधी? आचार्य तारण तरण देव का उपदेश है आवम्भम ना चावंतम, कि आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चकरा, आप ब्रह्म में मत चकरा भैया। तो गुरुदेव आप ब्रह्म है क्या? तो अपन ने श्रद्धान किया है ना भैया कि अपना गायक में दीतराग तत्व जानने देखने वाला ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, ये गायक तत्व परमात्मा, ये ब्रह्म स्वरूपी है। जो अपना वीतराग तत्व गायक भगवान आत्मा है, मैं जो हूँ वो ब्रह्म स्वरूपी हूँ, और मेरी दर्शन ज्ञान में जो अनंत गुण में सत्ता है, उन गुणों से जो विपरीत है उसका नाम आप ब्रह्म है। आप ब्रह्म की सरल सी परिभाषा क्या है भैया? ब्रह्म स्वभाव से जो विमुख हो वो आप ब्रह्म। अब आप ब्रह्म में क्या क्या आएगा भैया? पंच इंद्रिय के विषय भोग, मन वचन काय के योग का शुभ अशुभ परिणमन, जितना भी वैभाविक परिणमन है, जितना भी इस संसारी जीव का वैभाविक परिणमन है, विपरीत परिणमन है, उल्टा परिणमन है, उस उल्टे परिणमन का नाम है आप ब्रह्म भी। और आचार्य तारण स्वामी का उपदेश है आभम्बम ना चावंतम, आप ब्रह्म में मत चकराओ भगवान से। देखो भगवान आत्मा ब्रह्म स्वभाव की महिमा करने की बात कर रहे हैं आचार्य तारण स्वामी। जीव के अंतर में उसका ब्रह्म ही ब्रह्म स्वभाव निवास कर रहा है, जीव के अंदर में उसकी ब्रह्म ही ब्रह्म ध्रुव वीतराग चैतन्य शक्ति निवास कर रही है। जीव के अंदर में भैया उसका स्वासमय में वीतराग पद निवास कर रहा है। ब्रह्म स्वभाव का धारी है ये जीवात्मा, ब्रह्म में वीतराग शक्ति का धारी है ये। तो आचार्य तारण स्वामी की बात कितनी संक्षेप में सारभूत है भैया कि आभम्बम ना चावंत, तुम आप ब्रह्म में मत चकराओ। मतलब क्या कहा उन्होंने कि पर पर्याय रूप जो परिणमन हो रहा है, इंद्रिय विषयों की जो आसक्ति है, इस आप ब्रह्म के भाव से मुक्त हो भैया। पर स्त्री रमण, स्वस्त्री रमण हो या फिर वेश्या गमन हो, इसकी तो बात ही नहीं करी उन्होंने। कह लगे ये तो सर्वत्र अनाचार है ही, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे वो। अभी वो बात कर रहे हैं इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति है वो सब आप ब्रह्म की भावना है, तुम इसमें चकराओ मत भैया, आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चकरा। गुरुदेव से पूछा होगा गुरुदेव आप ब्रह्म में आप क्या क्या लोगे? तो उन्होंने कहा विकाहा विष्णस विषय मुक्तम च। सुनो भैया, ये 4 प्रकार की जो भी कथा है ना भैया, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, ये 4 प्रकार की विकथा, विष्णस और 7 व्यसन और विषय, इनके जो इंद्रिय विषय है मुक्तम च, इनसे मुक्त हो भैया। अब देखो भगवान जी, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश क्या कहना चाहते हैं वो कि इन 4 प्रकार की विकथाओं से भैया आप क्या मनोरंजन कर रहे हो? अच्छा बताओ, टीवी में क्या मनोरंजन, फेसबुक व्हाट्सएप, इनमें काय का मनोरंजन है भैया? 4 लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करने में काय का क्या क्या मनोरंजन? 4 लोगों के बीच में बैठ के अपन क्या चर्चा करते हैं भैया? न्यूज़पेपर में काय का मनोरंजन है? टीवी में, मोबाइल में लोगों के बीच में बैठ के
और क्या बोलते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, सारे जितने भी संसाधन हैं, इनमें क्या है भाई, क्या है इनमें? 7 वसन और 4 विकताएं। इसलिए कहते हैं टीवी देखने में कहते थे पहले, लेकिन अब मोबाइल से लेके हर चीज़, इस सुपर फास्ट इंटरनेट ने विकथा और व्यसन इसको बहुत तेजी से बढ़ाया है। इतना तेजी से बढ़ाया, इतना तेजी से बढ़ाया है कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। पहले तो विकथा करने के लिए 4 लोग चाहिए पड़ते थे भैया, व्यसन करने के लिए बाहर में साधन चाहिए पड़ते थे, लेकिन अब तो भगवान जी एक मोबाइल आपके पास है तो सब कर लो, सब घर बैठे बैठे एक कोने बैठे बैठे अकेले ही हो जाएगा सब। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, विकाह व्यसनस विषय मुक्तम च, 4 प्रकार की विकथाओं से, 7 प्रकार के व्यसनों से, इनके इंद्रिय विषयों से मुक्तम च, मुक्त रहना है, इनसे जुड़ना नहीं है, इनमें चकराना नहीं है, अपनी प्रवृत्ति इन पापाचार रूप अज्ञान भाव में बनाना नहीं हुई। तो क्या करना, आप ब्रह्म से छूटना है तो पहले 4 विगताओं और 7 व्यसनों का त्याग होना चाहिए। भैया कोई कहेगा भैया 7 व्यसनों का तो हमारा त्याग है भैया, भैया यदि आप टीवी देखते हो तो नहीं, यदि आप क्या कहने लगे, आप यदि कुछ भी ऐसे वीडियो देखते हो जिनमें व्यसन हो रहा हो, मदिरा का पान हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, यदि आप उन चीज़ों को देखते हो तो नहीं। क्यों? क्योंकि कृत कायत अनुमोदना का फल बराबर मिलता है, ये तो अपन जानते हैं। जो करता है, जो कराता है और जो करने वाले के देख के प्रसन्न होता है। तो वहाँ जो व्यसन कर रहे हैं उन्हें देख के अपन यहाँ प्रसन्न हो रहा है, नहीं हो रहा, अनुमोदना का फल गया नहीं गया। अब जब कृत कार्य करा नहीं भैया, कराया नहीं, लेकिन करने वालों की अनुमोदना करी आपने, तो जब आपने करने वालों की अनुमोदना करी तो आचार्य तारण स्वामी कह रहा है कि भगवान जी ये विकथा और व्यसन जब तक आपके जीवन में है, जब तक आप ब्रह्म से आप छूट नहीं सकते। अब लगना चाहिए भैया क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में, कहाँ जा रही है हमारी गाड़ी, किस ओर बह रहा है हमारा उपयोग। कि भैया वैसे तो अपन पाठ कर रहे हैं, मंदिर में आके जाप कर रहे हैं, वैसे तो भाई अपन क्या बोलते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाहर गए तो वही मनोरंजन, वही टीवी, वही मोबाइल, वही विकथाएं, वही व्यर्थ की चर्चाएं, वही आकुलता रूप परिणाम 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 भैया, वही संयोग, आप ब्रह्म के सारे संयोग। अब बताओ भैया 7 व्यसनों और विकथाओं में यदि मन लग रहा है, चित्त लग रहा है, उपयोग यहाँ वहां की चर्चा में ही लग रहा है, 4 लोग बैठ के गप्पे मार रहे हैं भगवान आत्मा, तो फिर आप ब्रह्म से मुक्त कैसे हो? क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकते मुक्त आप ब्रह्म से? अरे भैया क्योंकि 4 लोगों के बीच में बैठ के जो चर्चा कर रहे हो आप, तत्व चर्चा थोड़ी कर रहे हो, आप वो व्यर्थ वासनाओं की चर्चा कर रहे हो। भगवान आत्मा जो आप चर्चा करोगे वैसी तो आपकी रुचि होगी। यदि कोई व्यर्थ की चर्चा कर रहा है, विकथा कर रहा है, स्त्री कथा कर रहा है और आप उसे रस लेके सुन रहे हो, तो आप भैया आप वैसा अशुद्ध परिणाम, वो आप वैसा अशुद्ध परिणामित नहीं हो रहा है शरीर से, लेकिन मन से तो परिणामित हो रहा हो ना भगवान आत्मा। उस मन के विचार से तो परिणामित हो रहे हो, और जीवात्मा यदि उस मन के विचार से परिणामित हो रहे हो तो आपको पूरा फल तो मिलना है, पूर्णता का फल तो मिलना है। देखो भैया सरल सी बात, गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, आप हम ना चावन कि आप ब्रह्म में मत चकरा। अब भैया अब यदि ये गाथा पढ़ेंगे ना तो सभी प्रश्न करेंगे भैया आप ब्रह्म में ना चकराए, मतलब भैया हमारा तो ब्रह्मचर्य व्रत का नियम, हम काहे को चकराएंगे आप ब्रह्म में भैया? भगवान जी ठीक है आपका ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, लेकिन भगवान आत्मा आप ये बताओ कि पंच इंद्रियों के प्रति आसक्ति कम है या नहीं? गरिष्ठ भोजन तो नहीं करते, चलो भाई गरिष्ठ भोजन के बिना तो पेट ही नहीं भराता, लेकिन आप ब्रह्म में चकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मात्र स्पर्शन इंद्रिय का भोग आप ब्रह्म में थोड़ी ना है, लेकिन बाकी शेष इंद्रियों का भोग भी तो आप ब्रह्म है। कृत कारित और अनुमोदना से बाकी शेष इंद्रियों के भोग जो विकथाओं में आपका मन लग रहा है, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो काय मन लग रहा है कि ना पेपर पढ़ने में, कहना ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो कहना काय में समय बिताते हो, कहना टीवी देखने में। ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो काय में समय बिताते हो, समाज के बीच के बैठ के समाज की चिंता करने में, राजकथा करने में, राजनीति करने में भैया,
ब्रह्मचर्य व्रत लिया काय के लिए, क्या कहाँ समझ आ रहा है कि राजनीति में भी के लगे ये ब्रह्मचर्य व्रत लिया काय के लिए था, कहने समाज चलाने के लिए। तो कहना भगवान आत्मा आप ब्रह्म, तुम आप ब्रह्म की भावना में चकरा रहे, क्यों है, क्यों आप ब्रह्म की भावना में चकरा रहे हैं? क्योंकि भगवान जी ये ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य तो यदि मोक्ष मार्ग के लिए लिया है, तो यदि फ्री रहने के लिए लिया है, समाज चलाने के लिए लिया है, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए लिया है, बाहर की व्यवस्थाएं चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया है, तो फिर कोई बात नहीं। क्योंकि भाई मोदी भी ब्रह्मचारी है, लेकिन समय दृष्टि थोड़ी ना, निगोदिया जी अब कुछ किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन समय दृष्टि थोड़ी ना, योगी भी ब्रह्मचारी है लेकिन समय दृष्टि थोड़ी ना। लेकिन भैया ब्रह्मचारियों की कोई कमी थोड़ी ना है संसार, लेकिन आप ब्रह्म में ना चकराने वालों की बात करो। ब्रह्मचर्य तो कोई भी सामान ले सकता है, ब्रह्मचर्य लेना अलग बात है, और भैया आप ब्रह्म में ना चकराना अलग बात है। ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया भैया, स्त्री सेवन का त्याग कर दिया, ठीक ओके, तो आप क्या कह रहे हो, आप ब्रह्म में नहीं चकरा रहे या चकरा रहे हो, आप पहले ये निर्णय करो। आप ब्रह्म में चकरा रहे हो मतलब भैया आपको पर की कथा में कितना रस आ रहा है ये बताओ, भोजन कथा में कितना रस आ रहा है ये बताओ, राजनीति की बात चलने में कितना रस आ रहा है, पराई स्त्री की चर्चा करने में कितना रस आ रहा है। पराई स्त्री का तो त्याग नहीं, चर्चा भी नहीं करते, ठीक है भैया, और क्या बोलते हैं बाकी चीजों की चर्चा में कितना आनंद आ रहा है। चोरी कथा उसमें कितना रस ले रहा है। भगवान के वचनों का लोपन करने वाली कथा चोरी कथा है, कोई ने चोरी करी उसकी कथा चोरी कथा नहीं है। भगवान की वाणी का वस्तु स्वरूप छोड़ के जो संसार में जितनी भी चर्चा है ना, उसको सबको चोर कथा कहते हैं। राजकथा में राजनीतिक की बात आ गई, सुनो अच्छे से, राजकथा तो आप समझ गए राज्य की चर्चा है, भोजन कथा आप समझ गए भोजन बनाने खिलाने बनाने की चिंता चर्चा, और स्त्री कथा में आप समझ गए स्त्रियों की चर्चा रूप रंग सवरने से लेकर सबकी, और चोरी कथा में क्या आएगा, इन तीन को छोड़ के जितनी भी कथा है वस्तु स्वरूप से विपरीत वो सब चोर कथा। चोर कथा मतलब भगवान के वचनों का लोपन करके जो भी कथा की जाएगी सब चोर कथा। तो ये बताओ आप कि दिन रात इन चार के अलावा और होता क्या, ये चार ही होती है, उससे पांच में तो है ही नहीं कोई। तो भगवान जी इन चारों प्रकार की भी कथाओं में जीव का मनोरंजन चल रहा है। अब मन और इंद्रियों के रस में डूबा हुआ है जीव, अब इससे कहो कि हे भव्यात्मा तू भव्य है, आप ब्रह्म की भावना मत चकरा, विकथाओं से मुक्त रहे, व्यर्थ की चर्चा करना ये अपनी शक्ति का नाश करना है, ये अपने उपयोग का नाश करना है। तो भैया कहेगा तो ये टाइम पास ही नहीं होता हमारा, यदि हम चार लोगों के बीच में बैठ के गप्पे ना मारें, भोजन कथा ना करें, स्त्री कथा ना करें, चोर कथा ना करें, यदि पाप परिग्रह की बात ना करें, तो हम समय काय में निकालें, तत्व चर्चा में निकालना। भाई देखो एक तो हमारा खुद का तत्व चर्चा में इतना मन नहीं लगता, और लेकिन क्या भाई तत्व चर्चा करने के लिए दो चाहिए ना, दूसरा कोई हमारे जैसा रुचिया भी नहीं, बहाने बहुत है, रुचि नहीं है खुद की ये बात अलग है, बहाने बहुत है। देखो भैया घर में जो कहने का परिणाम हो रहा है, भोजन बनाने का परिणाम हो रहा है, जो दुकान चलाने का परिणाम हो रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम आपकी, कर्म उदयजन्य परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म उदयजन्य परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप म्यूट खोल के पूछने लगे भैया घर में रहते तो भैया बात करनी पड़ती है, बच्चों से बोलना पड़ता है, भैया दुकान जाते तो ग्राहक से बात करनी पड़ती है, तो भाई सदाचार से विवेक पूर्वक सत्य बोलने की आदत डालो, बस वहां से इतना कह रहा है। क्योंकि जो बाहर में गृहस्थी का परिणाम है वो नहीं रुक रहा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा आपकी रुचि अपने चिंतन करने में नहीं लगेगी, आत्मचिंतन करने में रुचि नहीं लगेगी भाई, काय में लगेगी भाई रुचि लगेगी पाप की चर्चा करने में, किसके यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, बस इसमें रुचि है। बस राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी कौन है, और क्या हुआ, किधर क्या हुआ, बस इसमें चर्चा 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 चर्चा, काय की चर्चा भैया, व्यर्थ की चर्चा, इसका नाम है विकथा। अब आचार्य आनंद स्वामी की बात मान जाओ, वो कह रहा है आप ब्रह्म की भावना मत चकराओ, चकराना ही नहीं है यहाँ, अर्थात अपना उपयोग इन व्यर्थ की परिणाम रूप परिणति से जुड़े ही ना, ये कहना कारण साहब। जो अपना उपयोग है ना भैया,
वो चेतन लक्षणमयी है। जो अपना उपयोग है ना ध्रुव शुद्ध, वो चेतन लक्षणमयी है। और आचार्य तारानंद स्वामी का कहना है कि ऐसा शुद्ध चेतन लक्षणमय उपयोग ये इन जड़ भावनाओं से पर की भावनाओं से जुड़ी क्यों रहा है? तुम तो आनंद में रहो ना, आप ब्रह्म में मत चकराओ। देखो गुरुदेव का सीधा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि जीव आसक्ति से तो छोड़े, पर की आसक्ति तो कम करे भाई। देखो अपन कहते हैं ना, अब एक कथन कि जैसे निमित्त होते वैसे भाव होते, एक अपेक्षा से ऐसा भी कहते हैं भैया कि निमित्त के अनुरूप भाव होते हैं। जैसे आप निमित्तों को इकट्ठा करोगे वैसे परिणाम होंगे भैया। तो अब यहाँ चाहता हूँ हम कह रहे हैं, तुम रुचि पूर्वक भी कथाओं के निमित्त में बैठोगे, रुचि पूर्वक टीवी देखोगे, रुचि पूर्वक फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या बोलते हैं व्यर्थ की कथाएं करोगे, व्यर्थ के क्या कहते हैं व्यर्थ के, यदि आप कोई वीडियो आदि देखोगे, पिक्चर आदि देखोगे, कुछ भी करोगे तो कह लगे आप निमित्त ऐसे जुटा रहे हो, आप संसाधन ऐसे जुटा रहे हो जिन संसाधनों से आपका मन विचलित हुए बिना नहीं रहेगा, विचलित हुए बिना नहीं रहेगा, आपका उपयोग उस अशुद्धता में चरण करे बिना नहीं रहेगा, उस अज्ञान में चरण करे बिना नहीं रहेगा। क्यों क्यों भैया? क्योंकि जैसे निमित्तों के बीच में रहोगे वैसे परिणाम तो होंगे। अब भैया आप कभी ये कहते हो कि निमित्त अकिंचित कर है, निमित्त कुछ करता नहीं है, आज आप ये कह रहे हो कि जैसे निमित्तों के बीच में रहोगे वैसे परिणाम होंगे। भैया भगवान जी, रुचि पूर्वक जिस निमित्त में आपका उपयोग लगेगा वैसे परिणाम होंगे। सुनो तो अच्छे से, यदि अपन मोबाइल लेके व्यर्थ की चीज देखने के लिए बैठ जाएंगे, अपन टीवी लेके यदि व्यर्थ की चीज देखने के लिए बैठ जाएंगे, पेपर लेके बैठ जाएंगे, अपन कुछ भी बाहरी निमित्त को लेके बैठ जाएंगे, रुचि पूर्वक आपने उस निमित्त के सामने बैठे और आपने उसमें उपयोग लगाया, चित्त लगाया, तो ये आप निमित्त के अधीन तो खुद हुए ना, रुचि पूर्वक गए ना आप। तो जैसी आपकी रुचि रहेगी वैसे आपका परिणाम चलेगा। हाँ, यदि कहीं टीवी चल रही होती और आप बैठ गए होते और आपको ज्ञाता भाव होता, भैया अपन तो नहीं देख, अपन तो देखते नहीं है, अपने को देखना अपनी रुचि नहीं है, अपन तो गायब चित्त भगवान आत्मा, तो निमित्त आकिंचित करे, निमित्त आपको कुछ नहीं करता, निमित्त आकिंचित करे। और यहाँ आपने टीवी खुद खोली रुचि से, खुद आप टीवी के सामने बैठे, खुद आपको वो जो महा परिणमन चल रहा है उसमें खुद आपका स्नेह है, आप खुद उसकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं भैया कि अनुपमा के घर क्या हुआ, आप स्वयं उस भावनाओं से जुड़े हुए हो, तो भगवान आत्मा अब आपकी रुचि अनुरूप आपका परिणाम होगा, पूरा परिणाम होगा। आपने रुचि से एकत्रित किया है, तो अब जैसा निमित्त है, निमित्त अधीन आपके परिणाम होंगे। फिर भी निमित्त करता नहीं है, करता आपकी रुचि है, आपकी रुचि है। अच्छा, मोबाइल है आपके पास, तथ्य चर्चा भी तो सुन सकते थे, गाने की जगह भजन भी तो सुन सकते थे। नहीं भैया, वो नहीं सुनने में आता। क्यों नहीं आता भैया? तथ्य चर्चा सुनने में क्यों नहीं आती भाई? दुकान में बैठ के तथ्य चर्चा सुनने विराधना होती है, अच्छा, और गाने सुनने में ऐसे ऐसे बहाने हैं जीव के पास, ऐसे ऐसे बहाने हैं कि बस स्वभाव से भाग कैसे जाएं। ये दुकान पे अशुद्धि रहती, मोबाइल में स्वाध्याय भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर जो झूठ बोलते हुए, चोरी करते हैं, मायाचारी करते हुए, वहां के ना यही सब करने के लिए दुकान है ना। वही तो जीव का, वही तो कह रहा है, जीव को दुकान में बैठ के तत्व चर्चा सुनने में जीव को लगता है प्रार्थना हो रही है, लेकिन तत्व चर्चा ना करके, तत्व चर्चा का स्मरण ना करके उसे ये पता ही लग रहा है कि वो आत्मा की विराधना प्रति समय हो रही है। तुम चर्चा की विराधना की बात कर रहे हो, तुम तो चैतन्य की विराधना कर रहे हो हर समय। जीव अपने तत्व को, अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करना चाहता, पर भाव में रति करके, अज्ञान भाव में रति करके, विकथा में रति करके, नाना प्रकार की मायाचारी से ये बात सिद्ध करना चाहता है क्या? भैया देखो, भैया देखो, सूतक लगी है तो प्रवचन भी नहीं सुन सकते। कहा भैया मोबाइल से प्रवचन सुनने में सूतक का क्या संबंध? कहले भैया वो मोबाइल में सूतक घुस गई तो फिर वो मोबाइल से 24 घंटे जेब में लेके घूम रहा है। कहले भाई वो नहीं सुनते। भगवान आत्मा ये जीव को तत्व का विचार करने के लिए, अच्छा कहना फिर क्या करोगे सूतक में?
कि ना बढ़िया खाएंगे होटलों में, बढ़िया खाएंगे पिएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे, कि ना बस सब काम करेंगे, कि ना अच्छा बाकी सब कर सकते हो, कि ना बाकी सब करने की छूट है, कि ना क्या नहीं करना, कि ना सिर्फ भैया सामायिक नहीं करना, जाप नहीं करना, चिंतन नहीं करना, तत्व चर्चा नहीं सुनना, और भैया ज्ञान आराधना में नहीं लगना, मंदिर तो जाना ही नहीं है, बस बस बाकी धर्म छोड़ के सब करना है। बहुत बढ़िया भैया बहाना चाहिए, बहाना धर्म छोड़ने के लिए। भैया घर में शादी है तो भैया भैया मंदिर नहीं आ पाएंगे, प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, व्यस्त है। किसी का जन्मदिन है तो प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, पार्टी में जाना है तो प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, शादी में जाना है तो प्रवचन नहीं सुन पाएंगे, सूतक है तो प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। सारा आवरण धर्म पे, अच्छे काम है तो आवरण धर्म पे, और बुरे काम है तो आवरण धर्म पे। राग की परिणति, सुयोग है तो धर्म पे आवरण, और कुयोग है तो धर्म पे आवरण। बीमार है तो मन नहीं लगता भाई बीमारी में कहाँ तत्व चल सुनते, मन खराब है यार, मन बहुत खराब है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, चल नहीं सुन पा रहे। मतलब हर एक कसाय से, हर एक राग से, हर एक मोह की परिणति से आवरण कहाँ, धर्म पे। और भाई क्रियाकांड करने के तो आप कुछ भी करवा लो, क्रियाएं कुछ भी करवा लो बस। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी का सीधा उपदेश है, आप हम ना चावंतम, तुम आप ब्रह्म में मत चकराओ। और जीव क्या कर रहा है, जीव आप ब्रह्म की ही मानताओं का पोषण कर रहा है। भैया हम आत्मा का काम कब कब नहीं कर सकते भैया, बिना नहाए धोए नहीं कर सकते भैया, बिना नहाए धोए मंत्र जप नहीं कर सकते भैया, बिना नहाए धोए भैया आत्मचिंतन नहीं करते। हम तो नहा धोने के बाद, नहाते धोते हैं वैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तभी आत्मा का नाम लेते हैं, और बस फिर अशुद्ध हो जाते, फिर आत्मा को भूल जाते। महामायाशारी जीव के अंदर में कूट कूट के भरी है भैया, कूट कूट के, इतनी कूट कूट के भरी है, इतनी कूट कूट के भरी है, इससे कहा भगवान जी ये सब बाहरी परिणमन, ये अज्ञान भाव, ये सब तुझसे भिन्न है, तू गायक परमात्मा है। लेकिन भैया इसे ये बात स्वीकार नहीं होती। स्नान करके हम शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद भगवान आत्मा का नाम लेते हैं, उसके बाद पंच परमेष्टि का नाम लेते हैं। भगवान जी स्नान करके शरीर शुद्ध हो रहा है, शरीर कभी शुद्ध होता ही नहीं, आगम खेरा है। लेकिन भगवान जी क्या करें, रुचि 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 रुचि। बस बात ये नहीं चल रही कि आप क्रिया क्या कर रहे हैं, आप क्रियाएं क्या करते हो, बात ये चल रही है कि आपका रुझान कहाँ है, रुझान रुझान रुचता क्या आपको, रुचता। रुचि अनुगामी प्रसाद होता है, रुचि अनुगामी जीव का प्रसाद होता है। आपको रुचता क्या है, आपको ब्रह्म स्वभाव कहाँ रुचता, आपको चैतन्य में आत्मा कहाँ रुचती, आपको गायक में परमात्मा कहाँ रुचता, आपको वीतराग तिंकोत्कीर्ण जो गायक स्वरूप अंतरात्मा कहाँ रुचता। आपको टीवी रुचती है, मोबाइल रुचते हैं, दोस्त रुचते हैं, भी कथाएं रुचती हैं, व्यसनों की चर्चा रुचती है, स्त्रियों की चर्चा रुचती है, भोजन की कथा रुचती है, राज की कथा रुचती है, चोर कथा तो रुचती ही रुचती है भैया। आत्मकथा कहाँ रुचती, रुचती है ना कब, 1 घंटे आपको झेलते तब, बस ऐसे काम नहीं बनता। क्रियाओं में, आडंबर में, प्रपंचों में, इनमें शुभ अशुभ के भाव में, प्रपंचों में, पुण्य पाप के प्रपंचों में लगे हुए जीवों का कल्याण नहीं होगा। भाई थोड़ी देर पुण्य कर लिया, फिर बाकी टाइम पाप कर लिया, पुण्य पाप में हो गई गाड़ी अपनी पूरी। ये आत्मा की रुचि की बात चल रही है। और देखो तो आप हम ना चावंतम का मतलब क्या है, आप ब्रह्म में ना चकराना, और जो जीव आप ब्रह्म में नहीं चकरा रहा वो शुद्ध ब्रह्मचारी है भैया। अंतर से शुद्ध ब्रह्मचारी मतलब उसकी परिणति ब्रह्म स्वभाव के निकट जाती है, उसका परिणाम अपने ब्रह्म स्वभाव के निकट जाता है, उसे अपने ब्रह्म स्वरूप का वीतराग तत्व का बहुमान आता है। वो अपनी भी इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले ज्ञान में शक्ति जो इस जीव के पास है ना, वो इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली अविचल ज्ञान में शक्ति उस ब्रह्म गायक स्वभाव को जानता है, उस ज्ञान को पहचानता है, जिसकी परिणति, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम अपने ब्रह्म स्वभाव के निकट जाता है। ब्रह्म ही ब्रह्म, शुद्धि शुद्ध, सिद्धि सिद्ध, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। अपना ब्रह्म में जो ब्रह्मानंद स्वरूप है ना, जो अपना ऐसे ब्रह्म स्वभाव के निकट जिसकी परिणति रहती है वो आप ब्रह्म में नहीं चकराता। और ये जिसको अपना ब्रह्म स्वभाव प्रिय है, जिसे अपनी वीतराग शक्ति प्रिय है, जिसे स्नेह अपने गायक स्वभाव से,
जो जानते हैं कि मेरे उपयोग की कीमत अरबों खरबों नहीं, इस पूरे विश्व के पुद्गल परमाणु को भी यदि स्वर्ण में बदल दिया जाए, हीरे मोती में बदल दिया जाए, तो भैया उन सारे हीरे मोतियों को की कीमत कुछ भी नहीं है, वो जड़ चेतन। लेकिन मेरे चेतन में उपयोग की कीमत इतनी है कि एक समय भी यदि ये व्यर्थ गवा रहे हैं अपन, तो भैया अपन अपनी गायक शक्ति को खो रहे हैं, अपन अपने केवल ज्ञान के प्रकाश को खो रहे हैं, अपन अपने रत्नत्रय को खो रहे हैं। इतना कीमती है मेरा उपयोग कि इस विश्व के जितने हीरे मोती है तो छोड़ो, इस विश्व के जितने पुद्गल है उन्हें हीरे मोती बना दो, तो भी भैया तो भी विभाग रूप परिणमन करने वाले जितने स्कंध है उनका परिणमन यदि हीरे मोती रूप भी हो जाए तो भी एक समय के लिए वहां उपयोग देने योग्य नहीं है। एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए आप समय नहीं पकड़ पाते तो सेकंड मान लो भाई, एक सेकंड के लिए भी वहां उपयोग देने योग्य नहीं है। इतना कीमती है मेरा वीतराग तत्व, मेरा उपयोग ये दर्शन ज्ञान में, चेतन लक्षण में, ये चेतन लक्षण में जो आपका उपयोग है ना, इतना कीमती है, इतनी कीमत है अपने उपयोग की। लेकिन भगवान जी इस उपयोग की इतनी कीमत है, इस उपयोग की कोई सुरक्षा नहीं है, वही 10 रुपए भी फालतू खर्च ना हो जाए, इतना विचार है भगवान जी। 10 रुपए की चीज खरीद रहा हो ना, खराब ना हो जाए, खराब ना आ जाए, इसका विचार है। लेकिन 3 लोक का नाथ चिंतामणि चैतन्य रत्न, जिसे आप दर्शन ज्ञान में चेतना लक्षण धम्मो, जिसे आप ज्ञान दर्शन में प्रकाश कह रहा है भैया, वो प्रकाश कहाँ लगा है? टीवी, मोबाइल, वीडियो, विकथा, व्यसन, पाप, इनमें लगा हुआ है। उसे अपने चैतन्य ज्ञान 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 मात्र होने का बोझ नहीं आ रहा। कहाँ उपयोग? क्या संसार में रुचि कहाँ की है? क्या संसार की? अच्छा क्या लग रहा है? क्या संसार कि ना भगवान जी संसार ही इष्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि भैया संसार इष्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी अपने अंदर बैठे गायक तत्व को ना जाना, ना देखा, ना अनुभव किया। तो क्या इष्ट लग रहा है? झूठा संसार। ओ भगवान जी, आप हम ना चावंतम, आप ब्रह्म में मत चकराओ भगवान जी, ब्रह्मचारी हो जाओ। ब्रह्मचारी हो ना, ये 6 द्रव अनादि से ब्रह्मचारी है भैया, हम कई बार कह चुके, क्योंकि एक द्रव ने कभी पर द्रव रूप परिणमन नहीं किया भैया, दूसरे का स्पर्श नहीं किया, और आत्मा तो अस्पर्शी है, तो स्पर्श की तो बात बहुत दूर की। तो भगवान आत्मा ब्रह्म में अपनी वीतराग द्रव की शक्ति है। बाल ब्रह्मचारी 6 द्रव स्वयं अपने परिपूर्ण है। कभी ऐसे द्रव स्वभाव की रुचि आई तो आप ब्रह्म से छूटोगे भाई। लेकिन भगवान आत्मा कभी अपने ब्रह्म वीतराग जो अपना ब्रह्म स्वरूप है ना, कभी ऐसे ब्रह्म स्वभाव का बोध नहीं आया, आहा मैं परम ब्रह्म परमात्मा, कभी ऐसे अपने द्रव स्वभाव का ख्याल नहीं आया। तो भैया क्या होता है पत्थर पर सर फोड़ने से? क्रियाएं कर ले अपन, सुख इधर की उधर की चर्चा कर ले, क्या होता है भैया? थोड़ा बहुत सब चलता है। अरे भैया अब क्या करें भैया, चलता है सब। श्रद्धान को मजबूत करने की बात नहीं मानेंगे भैया, क्या करें, कल लो, अब क्या करें? कोई ने बता दिया भैया ऐसा हो रहा है, ऐसा कर लो, हाँ भैया कर लो, क्या हो रहा है, करने में क्या जा रहा है? निष्ठा की बात नहीं करेंगे भैया, निष्ठा, चैतन्य स्वभाव की निष्ठा, आत्म स्वभाव की निष्ठा भैया। चैतन्य लक्षण में आत्म स्वभाव की, ज्ञायक स्वभाव की निष्ठा नहीं करेगा जी। क्या करेगा भैया? अज्ञान भाव की, पर भाव की, पर परिणमन की रुचि लगाएगा। देखो तो जीव का क्या हाल है, इस जीव का क्या हाल है, इस जीव की क्या दशा है भैया। और गुरु महाराज देखो क्या कह रहा है, आप बम बम ना चावंता। इस सत्य को अनुभव करने का अभ्यास तो करो जीवात्मा, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। देखो भगवान जी अंतर आत्मा से भावना भाव, अरे आप ब्रह्म में पूरा जीवन नाश हो गया अपना भगवान, पता? अच्छा बचपन से लेकर आज तक क्या किया? क्या किया? सिर्फ आप ब्रह्म का सेवन, बस खाया पिया, विषय कसाय में रत रहे, इंद्रिय विषय भोगों में डूबे रहे, आत्म तत्व की सूरत नहीं आई। तो बचपन से लेके आज तक पूरा जीवन आप ब्रह्म में निकल गया। और भैया हम हमेशा ये बात कहते हैं, इस पंचम काल में तो 24 घंटे 365 दिन आप ब्रह्म साथ घूम रहा भाई। टीवी एड, मोबाइल, इंटरनेट आप छुओ और बस आप ब्रह्म की चर्चा, अर्थात ये
हम इस कलयुग को यदि काम युग कहे ना तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति काम में डूबा हुआ है। काम भोग विषय वासनाओं में पूर्णतः से लिप्तता है, पूर्णतः से भी सब अपने अपने विषयों में, अपने अपने विलासों में, भौतिकता की चकाचौंध में जीव पूर्ण रूप से डूबा हुआ है, पूर्ण रूप से। थोड़ा सा भी रंच मात्र भी उसे अपने स्वभाव का बोध आने के चांस भी नहीं है। आप ब्रह्म की भावना में पूरा डूबा हुआ है। पंच इंद्रिय भौतिक विषय जीव के सिर पे चढ़ के बोल रहे हैं। टीवी एड से लेके पिक्चर सीरियल से लेके आप पोस्टर भी देख लो तो आप ब्रह्म, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चर्चा देख लो तो आप ब्रह्म, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पंचम काल में ऐसा लगता है चारों ओर वेश्यावृत्ति और असंयम, अनाचार और काम युक्त भावना, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान आत्मा, लेकिन इस जीव को देखो तो बचपन से लेके आज तक बस इन्हीं पर भाव में रुचि रही है। आज तक इन्हीं पर भाव में रुचि रही है, इन्हीं पर भाव का सहकार करता रहा, इन पर भाव में ही लगन लगी रही भैया जीव की। लेकिन भैया इस जीव को कभी एक पल के लिए भी अपने निज निरावरण वीतराग तत्व का बोध नहीं है। देखो 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 देखो, अपने अंतर में अचिंत चिंतामणि चैतन्य रत्न है, वी कथाओं में इतना व्यस्त है, इन व्यसनों में, वासनाओं में इतना व्यक्त है कि भैया इसको अपने चैतन्य में आत्म तत्व का बोध नहीं है। संसार क्या है? संसार का दूसरा नाम वासना। जब तक वासना है तब तक संसार, और जिस समय पर को ग्रहण करने की वासना समाप्त, उस समय संसार समाप्त। संसार कब तक? जब तक आप यहाँ कुछ चाहते हो, आपके हृदय में वासना है, तब तक संसार है। और जब तक अपने हृदय में वासना रहेगी तब तक ये संसार अमिट है। मतलब आप इससे नहीं छूटोगे। संसार का स्वरूप तो नश्वर है, भौतिक विषय तो आज पुण्योदय से है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आपको इनकी कामना नहीं छूटेगी आपके हृदय से। और भगवान आत्मा, जब तक इन भौतिक विषयों की कामना नहीं छूटेगी, जब तक आपके दुख खत्म नहीं होंगे। भगवान, ए जीवात्मा, ए चेतन आत्मा, मान जाओ रे तारण स्वामी की बात। क्या कह रहा है तारण स्वामी? आवम बम ना चावंता। इतना सुन के, इतना समझ के, इतना जान के तो आप ब्रह्म की भावनाओं का त्याग करो रे। हे जीवात्मा, विचार तो करो, सुबह से लेके शाम तक मैं कहाँ जुड़ा हुआ हूँ? सुबह से लेके शाम तक मेरी रुचि कहाँ लगी हुई है? सुबह से लेके शाम तक मेरा उपयोग कहाँ लगा हुआ है? अरे विचार तो करके देखो भगवान जी, सुबह से लेके शाम तक कहाँ आ सकते हैं हम? परभाव, कहाँ जाएंगे? नियम से नर। क्योंकि भैया आप ब्रह्म की भावनाओं सहित जो भी जीव इस संसार से आयु, जिसका भी आयु बंद होगा, वो नरगति का ही होगा। करना क्या भैया जी? सीधी बात बताओ। तारण स्वामी कहते रहे, आप ब्रह्म रूप संयोग है चारों तरफ, पंचम काल है, काल पंचमो चपल अनिष्ट है। काल पंचम काल है, चपल अनिष्ट है, अर्थात चारों ओर चपलता रूप अनिष्ट परिणाम है भैया। काम विषय भोग की भावना है। अब इष्ट दृष्टि ना उपजे, यहाँ अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि उपजने वाली नहीं है, लेकिन ऐसे काल तरण जिन ने। लेकिन भगवान जी इस काल में तारण तरण जिन स्वभाव का उदय हो गया है, तारण तरण देव का उदय हो गया। यहाँ इस अनिष्ट के बीच में भी इष्ट स्वभाव को दर्शाने वाले वीतरागी गुरु, देव गुरु शास्त्र, भावलिंगी संत तारण तरण देव का जन्म हो गया। तारण तरण जन्म ने मुक्ति पंथ दर्शन तु, मुक्ति का हमारा बता रहे हैं। क्या बता रहा है? कि आवम्बम न चावंतम, ये जीवात्मा आब्रह्म में मत चकरा। इस दुर्गम दुष्ट अनिष्ट काल में भी तारण तरण जिन देव का जन्म हुआ है, और आबम्बम न चावंतम का उपदेश कह भैया। कह रहा है, अरे आप ब्रह्म चारों ओर जरूर हो, लेकिन तेरे अंदर तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप ब्रह्म तो चारों ओर है, पर है, तेरे बाहर है, लेकिन ब्रह्म तो तेरे अंदर है, तू है, तेरा स्वभाव। आप ब्रह्म तो चारों ओर है, बाहर है, आप ब्रह्म ने तो बाहर से घेर रखा है, लेकिन भगवान आत्मा, ये तेरी दृष्टि इस पर पर्याय परिणमन से अंतर की ओर पलट जाए तो तेरा ब्रह्म स्वभाव तो तेरे अंतर में, तेरे हिये में बसा है।
ए जीव आ ब्रह्म कहाँ, कि बाहर। ब्रह्म कहाँ है, कि अंदर। कहाँ जाना है, कि आप ब्रह्म में जाना है तो बाहर देखो, तो आप ब्रह्म में चकराओ भाई। बाहर टीवी वीडियो में रुचि लगाओ, पेपर आदि पढ़ो, विकथाएं करो, तो आप ब्रह्म में रुचि लगाओ। बाहर देखो, रुचि पूर्वक बाहर परिणमन करो, तो भैया आप ब्रह्म में चकराओ। तो कहने लगे भैया रुचि पूर्वक अंतर स्वभाव में चरण करो, दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करो, तत्व का श्रद्धान करो, तत्व चर्चा करो, तो कहने लगे मुक्तानम, काय से मुक्त, आप ब्रह्म से मुक्त हो जाओ, इंद्रिय विषयों से छूट जाओ। पाप विषय कसाय इंद्रिय विषयों से, पंच इंद्रियों के विषयों से मुक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ। पंच इंद्रिय के 27 विषय छोड़ो इन्हें। कैसे छोड़े गुरु महाराज, पूछना है कैसे छोड़े, कहने सुनो, ज्ञान सहावम सुसंयम। क्या करें गुरुदेव, कहने ज्ञान में अपना स्वभाव है, सुसंयम, ऐसे स्वासमय में शुद्ध आत्म स्वभाव को पहचानो तो अपने अंदर में, कि मैं ये आप ब्रह्म में चकराने वाला मूर्ख प्राणी नहीं, फिर मैं ज्ञान घन चेतन स्वभाव का धारी, सुसंयम शुद्ध आत्मा मात्र, स्वसमय परमात्मा हो भैया। स्वसमय परमात्मा, ज्ञान में आत्मा, ये मेरा ध्रुव स्वभाव है। ऐसे सम्यक ज्ञान का प्रकाश तो करो भव्य आत्मा, ऐसे वस्तु स्वभाव का यथार्थ विचार तो करो, अपनी परिणति को अपने निज नाथ के नजदीक तो ले जाओ। क्या है 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 क्या है, ऐसे ज्ञायक परमात्मा का ज्ञान में श्रद्धांत जगाओ अपने हृदय पे, ऐसे आत्मा के बल पे, ज्ञान स्वभाव तत्व के बल पे, ऐसे अंतरात्मा सुरत तो लेके आओ। आत्म सुरत ही जागृत करो भैया, क्यों, क्योंकि सुरत ही साधना है, सुरत के बिना साधना नहीं चलेगी। कछुआ कछुई अंडा देती है, कहाँ, कि कुएं में, लेकिन भैया और उस कुएं में एक कोने पर अंडा देती है, लेकिन कछुई उसकी सुरत रखती है। जैसी जैसी सुरत बढ़ती है, जैसी जैसी सुरत रखाती है, वैसा वैसा अंडा विकसित होता है, विकास को प्राप्त होता है, और भैया पूर्णता को प्राप्त करके और भैया फलीभूत हो जाता है। सुरत 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 साधना है, सुरत साधना है, सुरत जीव की साधना है भैया। काय की सुरत रहती है, या दुकान की, मकान की, घर की, पुत्र की, परिवार की, तो क्या बढ़ रहा है, संसार। सुरत साधना है, आपको पर भाव की सुरत है, घर पुत्र परिवार की चिंता की सुरत है, विषय भोगों की सुरत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्या काय की सुरत है, कि ना संसार की सुरत है, परिवार की सुरत है, धन वैभव की सुरत है, कितना रखा है, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, इन चीजों की सुरत है भैया। क्या सुरत ही साधना है, तो मैं सुरत में संसार है तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा भैया। वो कछुई की दृष्टि में क्या बोलते हैं, उसका अंड है भैया, तो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। मछली की सूरत में रेत पे दिए अंडे हैं, तो वो बढ़ रहा है भैया। ऐसे ही भैया अपनी सूरत में क्या है, अपनी दृष्टि पे क्या है, कमठी, हाँ हाँ, कछुई की दृष्टि अंडे पे है, बढ़ रहा है भैया। मछली की सूरत में अंड है तो बढ़ रहा है भैया, अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और इस जीव की सूरत में क्या है, कि ना परिवार, बढ़ रहा है परिवार, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, और बढ़ा लो भैया। इस जीव की दृष्टि में क्या है, कि इस जीव की दृष्टि में संसार है भैया, तो बढ़ रहा है संसार, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, रिश्तेदार बढ़ गए, सब तो बढ़ गए, और बढ़ा लो, और जितना बढ़ा लो उतना बढ़ा लो, क्योंकि जो आपकी दृष्टि में है, जो आपकी सूरत में, वो बढ़ेगा भैया। भैया हमें तो भगवान आत्मा की सूरत है, अरे भगवान आत्मा, अरे भगवान आत्मा की सूरत होती तो ज्ञाने ज्ञान वीरतम, ज्ञान स्वभाव की वृद्धि होती, ये मतिशोध ज्ञान निर्मल हो जाते, अवधि ज्ञान के अंकुरण की भावना होती भैया, केवल ज्ञान स्वभाव की, पंचम केवल ज्ञान की तैयारी हो जाती, और अंतर में ये जीव आत्म सूरत से अपने केवल ज्ञान स्वभाव को प्रगटाने के लिए आतुर होता, आतुर, विषय भोगों के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, क्रोध करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं, टीवी मोबाइल के लिए नहीं, व्यसनों के लिए नहीं, वीतरागता के लिए आतुर होता कि आहा मेरा तो ममले ममल स्वभाव है, और ये बस।
जिसकी दृष्टि उस सत्य पे जमी है उसके लिए तो भैया हित ही हित है। वो अपने हितकारी स्वभाव के लिए अपने हित का विचार करके, अपने कल्याण का विचार करे, वो मात्र अपने हित का चिंतन कर रहा है। तो भैया जिसे ये पता लग गया हो कि संसार में सब कुछ अनिष्ट है और मेरा हित तो अंतरात्मा में रमण करना है। अरे जैसे हितकारी सम्यक ज्ञान अपने अंतर में मिल गया हो, वो आप ब्रह्म में क्यों जाएगा? जिसे अपने हित का बोध नहीं आया ना, देखो भैया जीव अपना हित कायम मानते हैं। देखो अनादि काल से जीव की मानता हित कायम है, पैसा कमा ले तो हित है क्योंकि बुढ़ापे में काम आए, है ना। हित कायम है भैया, परिवार पुत्र के बढ़ाने में हित है भैया। क्यों हित है भैया? आगे बुढ़ापे में काम आएंगे। हित 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 कायम है भैया, समाज में रेपुटेशन बनाने में हित है भैया। क्यों भैया? समाज बुढ़े वक्त में काम आएगी। हित कायम है कि ना बाहर की परिग्रह और संपदा जोड़ने में हित है भैया। क्यों? काम आएगा। अब जब जीव को हित ही पर में लग रहा है, अनिष्ट इस संसार में जीव अपना हित मान रहा है, तो बताओ आप ब्रह्म से कैसे छुड़ा दे सकते? आप ब्रह्म से छूटने वाले को तो कल्याण का मार्ग स्पष्ट अंदर दिखाई देगा भैया। क्या दिखाई देगा? कि हित तो मात्र ब्रह्म स्वभाव में रमण करने में है। हितकारी तो मेरा ज्ञान स्वभावम सुसमयम, हित तो मेरा स्वसमय में ज्ञान का स्वभाव है हितकारी। भगवान जी ज्ञानी जीव को, तत्व श्रद्धानी जीव को इतना अगाध, इतना प्रगाढ़ निर्णय होता है। क्या प्रगाढ़ निर्णय होता है? कि मेरा हित तो मेरी चेतना में है। इतना इतना प्रगाढ़ निर्णय होता है कि सम्यक ज्ञान के अलावा कोई हितकारी नहीं है। देखो ये लिखा है, ज्ञान स्वभावम, मेरे ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई हितकारी नहीं है। सुसमयम, मेरा स्वसमय परमात्मा ही मेरे लिए हितकारी है। सम्यक ज्ञान का उजाला ही मेरे लिए हित का साधन है। मिथ्या ज्ञान को ज्ञान तो पतन करने वाले हैं। मेरे अंतर में जो मेरे सम्यक ज्ञान की ज्योति है, जो सम्यक ज्ञान की किरण है, वो सम्यक ज्ञान की किरण ही, ज्ञान किरण ही, ज्ञान से प्रकाशित होती हुई आत्म किरण ही मेरे लिए हितकारी है। कभी ऐसे हित का बोध होता? हित बोध होता तो क्रियाओं में रुचि नहीं होती, रुचि होती तत्व को पीने में। जीवन लगाए थे अपना, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के जीवन लगा देते कि बस भगवान आत्मा, इस भव में यदि आत्म दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। सम्यक ज्ञान सत्य का श्रद्धान नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। पूरा जीवन, पूरी समय शक्ति, पूरा उपयोग लगा देते, सब भूल जाते। ऐसा नशा चढ़ता आत्मा का कि सब भूल जाते कि घर पुत्र परिवार क्या है भैया। मतलब इनकी रुचि खत्म हो जाती और उपयोग यहाँ लगता भैया। 4 टाइम नहीं, आप 10 टाइम चर्चा करो, ऐसी रुचि लगती कि एक समय का नहीं छूटता भैया परिणाम, एक समय की रुचि नहीं छूटती। एक समय का स्वाध्याय तो छूट जाए, स्वाध्याय स्व अध्याय, अध्याय नहीं, अरे भैया स्वाध्याय में से स्व हटा दो तो सिर्फ अध्याय अध्याय रह जाएंगे। अध्याय पढ़ने का नाम धर्म नहीं है भैया। अध्याय को नहीं पढ़ने, अध्याय पलटने नहीं कह रहे हम। पहला अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय पढ़ लिया, इतने शास्त्रों के इतने अध्याय कर लिए। स्व अध्याय करने का ऐसा रुझान लगता भगवान आत्मा, स्व अध्ययन करने में ऐसी रुचि लगती कि दिन रात आत्मचिंतन में मजा आता, आनंद आता। भैया जी देखो ये भेद ज्ञान में कितना आनंद है, कितना सुख है। पर की चिंता करने में कितना दुख है, कितनी आकुलता है। तो स्व आत्म चिंतन करने में कितना सुख है, कितनी निराकुलता है। आहा, आनंद ही आनंद है भैया। कितना सहज, कितना सरल मार्ग। लेकिन भगवान आत्मा रुचि लगती है, रुचि 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 रुचि। स्वाध्याय करते हम, स्व हटा के अध्याय करते हो बस, अध्याय पढ़ते हो बस। स्व लगा होता तो आज तुम्हारे ज्ञान की स्थिति अलग होती है। अध्याय नहीं पढ़ना, स्वाध्याय करना, स्व के साथ अध्ययन। और स्व का अध्ययन अपने आत्मचिंतन से स्वयं का लक्ष्य जिनके अंतर में उन्हीं का हो सकता है। अध्ययन तो दुनिया करती है भैया, लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, लेकिन भैया आजकल मोबाइल और टीवी ने लोगों को पढ़ाई से भी, मोबाइल और टीवी ने पढ़ाई का भी महत्व खत्म कर दिया वैसे तो। लेकिन भगवान आत्मा अच्छा देखो, अध्ययन तो स्कूल में बच्चे भी करते हैं, स्वाध्याय थोड़ी कहेंगे। बस वैसे ही आप पढ़ रहा परिभाषा है भैया, स्वाध्याय थोड़ी कहलाएगी। अध्ययन में स्व कहाँ गया, कहना गायब हो गया। चैतन्य की महिमा कहाँ गई, कहना गायब हो गई। स्वाध्याय थोड़ी कहलाएगा। और रटंत विद्या, रटंत विद्या, रटंत विद्या से कोई मोक्ष नहीं जाता। मान जाओ ज्ञान स्वभावम सुसमयम, ज्ञान का स्वभाव कैसा है? शुद्ध समय, स्व समय में, अर्थात वीतराग शक्ति में, ब्रह्म स्वभाव में
चैतन्य शक्ति में, चैतन्य शक्ति में है ज्ञान का परिणमन, चैतन्य शक्ति में। लेकिन भगवान जी अचेतन में लीन इस जीव को चेतना का बोध कहाँ है? जाग जाओ रे चेतन प्राणी, थोड़ा सा समय बचा है रे, गुरुदेव जगा रहे हैं, थोड़ा सा समय बचा, मान जाओ। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? संयम सहकार, स्व समय में रमणता करोगे, ममल अन्मोयम शुद्ध चारित्र में आचरण करोगे, ममल स्वभाव में रमण करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। समय सहकार, समय का सहकार करो, अर्थात स्व समय में आचरण करो, ममल अन्मोयम, ममल स्वभाव में रमणता करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप ब्रह्म की भावना छूटेगी, आप ब्रह्म में संसार मिला जाएगा, ब्रह्म में वीतराग तत्व का बोध हो जाएगा। कैसे? समय का सहकार करने से, शुद्ध समय का सहकार करने से, स्व समय ज्ञान में समय गायक तत्व का सहकार करने से, ममल वीतराग स्वभाव की रमणता से ये सारी आप ब्रह्म की भावना नष्ट हो जाएगी। इंद्रिय विषय भी कथा और व्यसन, इनकी रुचि अंतर आत्मा से खत्म हो जाएगी और तेरा चित्त पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। तुझे रस नहीं आएगा व्यसनों का, तुझे रस आएगा तत्व का, ज्ञान का, आत्मा का। दो रस है भैया, एक व्यसनों का रस ले लो, विकथाओं का रस ले लो तो चित्त को मलिन बनाओ, और एक आत्म चर्चा का रस ले लो, तत्व चर्चा का रस ले लो तो भैया मन को पवित्र रखो, चित्त को पवित्र रखो। आपके हाथ में है। आप अपने मन को मलिन रखना चाहते हो तो विकथाओं का रस ले लो, इधर उधर की सास बहू की चर्चा कर लो, और भैया यदि आत्मा का रस लेना चाहते हो तो तत्व चर्चा कर लो। आप अपने मन को अशुद्ध रखना चाहते हो, टीवी वीडियो चला लो, पेपर पढ़ लो। और आप अपने मन को विशुद्ध करना चाहते हो तो स्वाध्याय करना, स्व का अध्ययन कर लो, आप तत्व चिंतन कर लो, श्रुत में जिन वाणी का अवलंबन ले लो, भाव श्रुत में वीतराग वाणी का वेदन कर लो, बस मन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। और जीवात्मा जब अपना मनोयोग अपने पवित्र होंगे, मनोयोग अपने विशुद्ध होंगे, भद्र मनोयोग की स्थिति तक अपन जाएंगे जब, साधु के होते हैं वैसे तो, लेकिन अपन वो स्थिति तक जाएं जब, तब अपना कल्याण हो। और भैया यदि अपने मनोयोग भद्र नहीं हो रहा है, परिणामों में विशुद्धि नहीं आ रही, आत्मज्ञान की रुचि नहीं लग रही, और विकथाएं और व्यसन ही अपनी रुचि कर रहे हैं, तो भगवान जी आप ब्रह्म है, और आप ब्रह्म वाला जीव आपको नरक गति पता ही जाता ही नियम से। कहाँ जाना है? कहले मोक्ष। कर क्या रहा है? विकथा। कहाँ जाना है? कहले भैया मोक्ष। कर क्या रहा है? कहले पिक्चर देख रहे हैं भैया। कहाँ जाना है? कहले मोक्ष। कर क्या रहा है? कहले मायाचार। अरे भगवान जी, यदि ऐसे पापियों को ही मोक्ष मिलता, ऐसे अशुद्ध भाव वालों को ही मोक्ष मिलता, तो सारे जीव मोक्ष नहीं चले जाते। तो भैया मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्व समय में आत्मा का अनुभव, शुद्ध समय गायक स्वभाव की अनुभूति को अपने हृदय से प्रकट करना पड़ेगा, तो मोक्ष मिलेगा भैया। टीवी से मन हटाना पड़ेगा, मोबाइल वीडियो से मन हटाना पड़ेगा, और आत्म चिंतन करने में अपना मन लगाना पड़ेगा, तो आपकी मुक्ति होगी भगवान जी। और यदि मन इंद्रिय विषयों में लगा रहा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मन यदि पाप इंद्रिय विषय कसाय में लगा रहा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। एक ही चीज का चुनाव कर सकते हो आप, काय का? मुक्ति का या इंद्रिय विषयों। लास्ट बात है बिल्कुल भैया, एक चीज का चुनाव कर लो। आपको इंद्रिय विषय प्रिय लग रहा है या अपना निज परम ब्रह्म वीतराग तक? बस इंद्रिय विषय इष्ट है, आप ब्रह्म क्या इष्ट है? सही कहना भगवान जी, गुरु महाराज के सामने बैठे। भैया जिसको आत्म स्वभाव प्रिय होगा वो लगाएगा पूरी शक्ति अपनी, दिन रात की शक्ति लगाएगा वो आत्म साधना में, भेद ज्ञान में, तत्व निर्णय में, स्व अध्ययन में पूरी शक्ति लगाएगा भैया। और जो पूरी शक्ति स्व में लगाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। उपयोग को लगाना है अंतर में। कैसे लगेगा? ऐसे ही वीतराग तत्व की महिमा करते करते, वीतराग तत्व का चिंतन करते करते अपने ब्रह्म ही ब्रह्म, वीतराग जो स्वभाव है ब्रह्म ही ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म स्वभाव की भावना भाते भाते अपना उपयोग अंतर में जाएगा। अब भगवान जी अपने ब्रह्म स्वरूप की भावना भावोगे तो उपयोग अंतर में जाएगा। अब बस अपन भावनाओं में कितनी सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं, कितना अपन अंतर के बोध की ओर जा रहे हैं, ये अपना निश्चय है, अपना निर्णय है।
बढ़ाओ भगवान जी, समय का उपयोग समय सार के लिए बढ़ाओ, आत्मचिंतन बढ़ाओ, समय का उपयोग स्वाध्याय में बढ़ाओ, समय का उपयोग तत्व चिंतन में बढ़ाओ, समय का उपयोग अपने स्वरूप की सूरत में लगाओ। यदि ये समय समय सार में लगेगा तो आप समय सार रूप प्रकट हो जाओगे। समय सार रूप प्रकट हो जाएगा मतलब शुद्ध सिद्ध मुक्त जो आपका पद है वो प्रकट हो जाएगा भैया। समय सार ये भगवान आत्मा है। आचार्य तारण समय गाथा को एक बार कह के भैया आज की चर्चा को अपन यहीं विराम देते हैं। समय सार ये भगवान आत्मा है और समय सार के लिए संबोधन है। समय सार के लिए संबोधन है मतलब भैया जो अपने आप को जान रहा है कि वास्तव में हम समय सार है उसके लिए क्या आ बम बम ना चावन तब, हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, आप ब्रह्म की भावना में मत चक्र। क्या क्या छोड़ना है गुरु महाराज बताओ जल्दी से। कहने लगे विकहा जो विकथाएं हैं, चार व्यसन, 7 व्यसन है जिन भी निमित्तों से 7 व्यसनों का पोषण होता है, और विषय 5 इंद्रिय के जो विषय है मुक्तम चा, इनसे मुक्त हो गई। विकथा और व्यसन के जो आसक्ति रूप विषय है इनसे मुक्त हो। क्या करें गुरु महाराज इनसे मुक्त होकर टाइम कहाँ लगाएं। अब आपने कह दिया विकथाएं छोड़ दो, व्यसन छोड़ दो, इनसे मुक्त हो जाओ, तो कहाँ लगे। कहले सुनो विकथा व्यसन छोड़ के ज्ञान सहावम सुसमय, अपने उपयोग को कहाँ लगाए गुरु महाराज। ज्ञान में अपना स्वभाव स्वसमय मैं है यहाँ लगाओ भाई। अब यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, संयम सहकार अपने शुद्ध समय के सहकार में लगाओगे, शुद्ध चारित्र में आचरण करोगे, ममल अन्मोयम ममल स्वभाव में रमण करोगे तो केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाएगा। ये देखो मेरे गुरु महाराज एक काकल में पूरा पैकेज दे देते हैं। उन्होंने पूरा पैकेज दे दिया आपको केवल ज्ञान तक का। क्या विकाब्रह्म से छूटोगे, विकथा आदि से अपना समय बचाओगे, विकथाओं और व्यसनों से मुक्त होगे और ज्ञान स्वभाव की साधना में अपना समय लगाओगे, स्व समय के चिंतन मनन में अपना समय लगाओगे, तो समय का सहकार करोगे तो ममल अन्वय ममल स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी। और इस केवल ज्ञान में स्वभाव की रमणता का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति मोक्ष जाने का नाम नहीं है, मुक्त स्वभाव के अनुभव का नाम मोक्ष है, भगवान आत्मा। यदि आपको अपने ममले ममल और मुक्त स्वभाव का अनुभव हो रहा है तो आप मोक्ष में हो भैया। ऐसा उपदेश श्रीमद् चिंतारण स्वामी का है। हम सभी भव्य आत्मा इस मंगल में उपदेश को ग्रहण करके भैया अपना सहज मुक्ति का मार्ग बनाए, अपने कल्याण के मार्ग को बना के भैया इस संसार के परिपूर्ण छूट जाए इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य व शत्रु संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। मई शुद्ध जिन वैष्णव भूलना नहीं, चिंतन करना दिन भर। जय नमोस्तु ततुं छन्दन्यानन्दे शेयमिनन्दिशा परमितार्तिकार्तिविन्द्या।